ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, तू चाहता है सो हम चाहते हैं। हमारी अर्जी है और तुम्हारी अर्जी, हमारी मर्जी तुम्हारी। किसी को भला ना बुरा देखना है, हमें तो बस तेरा फैसला देखना है। और सच्ची महाराज भक्ति किसे कहा जाता है? प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति। आंख में आंसू है, मुख पर मुस्कान है, हो सकता है? भले दुनिया में कितने ही संकट क्यों ना हो, जीवन में कितने ही संकट हमारे क्यों ना हो, पर भगवान के सामने जाकर प्रसन्न होकर मुख प्रसन्न करके कहे प्रभु आपकी कृपा है, तो भगवान भी सोचेंगे बड़ा पक्का भक्त है, इतना संकट से रहा है फिर भी कह रहा है मेरी। और ऐसे भक्तों पर ही भगवान कृपा करते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिस संसार में दिखता सुख मिलता नहीं, ऐसे संसार के रस को भी महाराज, इस संसार को भी, इस संसार को, जीवन को, संसार में जीवन को आनंद रस से भर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। तो माँ विदुरानी का सुलभा माता का सुंदर भाव था, कर्मा मैया का बड़ा सुंदर भाव था। संत कहते हैं, गाते हैं, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घरे आवेगा, भक्ति करो तो साची कर जो सत्य दर्शन पावोगा। साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोले काठ की, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे छोरी। भगवान आए कि नहीं आए? सच्ची महाराज एक एक भक्त हुए, कल सुनाया आपको माधवदास जी महाराज, सुना ना आपने? माधवदास जी पहले वृंदावन आए, वृंदावन में आकर संतों के बीच रहते भजन गाते, खूब कीर्तन करते भगवान। ना तो अपने रहने का आश्रम बनाया, नहीं अपने भोजन की कोई व्यवस्था खुद जोड़ी थी। तो क्या करते? बोले जो साधु संत भोजन कर लेते और भोजन की पत्तल बाहर फेंक देते, ये माधवदास जी जाते उन पत्तलों पर से झूठन इकट्ठा करते एक मिट्टी के पात्र में, और किसी पेड़ के नीचे आकर बैठते, और जो इकट्ठा किया गया भोजन है, कौन सा भोजन, उसमें से भगवान को भोग लगाते, फिर खुद खाते। रोज का नियम। एक दिन भजन करने बैठे, राधा 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 कृष्ण 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 गा रहे थे, भूल गए कि भोजन लेने जाना। बाद में लगी भूख, ध्यान टूटा, दौड़ कर गए, जल्दी जल्दी वो पत्तलों पर से भोजन उठाया, मिट्टी के पात्र में भोजन लेकर आए, बैठ गए, खुद खा लिया। भोग लगाना भूल गए, ठीक था, पर याद आ गई कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। और जैसे याद आई महाराज, उसी समय संत कहते हैं, इन्होंने सोचा कि जो प्रसाद मुख में रखा है इसको उगल दूं, और जो प्रसाद बचा है इसमें से भगवान को भोग लगा दूं, मुंह शुद्ध कर लूं और फिर खुद वापस पा लूंगा। अपने आप को शुद्ध करने के बाद फिर भोग लगा देता हूं, फिर पा लूंगा। पर अगले ही क्षण याद आया कि जो प्रसाद मैंने पाया है ये तो ठाकुर जी का, संतों का प्रसाद है, ठाकुर जी के जो भोग लगाना है, और मैंने मुख में पा लिया है, भोग नहीं लगाए, पर जो मुख में पाया है ये संतों का प्रसाद है। अगर इसको उगल दूंगा तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और अगर इसे खा लूंगा तो मेरे भगवान बाके बिहारी का अपमान हो जाएगा। ना खा सकते हैं ना उगल सकते हैं। अगर खा लिया गया, प्रसाद पा लिया, तो भगवान को भोग नहीं लगा। उगल दिया संतों का प्रसाद, अपमान हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? रोने लगे, रो रहे हैं। हर किसी को भक्ति में आंसू नहीं आते, और जिनको भक्ति में आंसू आ गए, समझ लो उनको गोपाल भी मिल जाता है। रोने लगे। संत लिखते हैं, संतों की यह भोग प्रसाद लियो, मुख में नहीं जात गिरायो, लियत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो।
भई गति साप छछुंदर की, काहा करूं कुछ समझ ना पायो, और बीत गयो दिन बार, गई रजनी दिन दूसर आयो। बैठे बैठे शाम हो गई, शाम की रात हो गई, रात का अगला दिन का सवेरा हो गया, पर मुख में प्रसाद रखा है, ना उसे खाया है, पाया है, और ना ही उसको उगला है। इसको भक्ति कहते हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। भक्ति करने के लिए खास लोग मंजूर होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, प्रसाद रखा है मुंह में, ना उगल पाए हैं ना खा पाए हैं। मेरे भगवान भूखा बैठा, और संत कहते हैं 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार इलाही से मायूस ना हो बंदे, वहां देर हो सकती है पर कभी अंधेर नहीं होता। अगले दिन सवेरे भगवान बाल कृष्ण भगवान सामने माधव दास के सामने माधव प्रकट हो गए, और जब माधव भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो माधव दास जी ने जब भगवान को देखा, बोल नहीं सकते क्योंकि मुख में प्रसाद रखा है, और जब नहीं बोल सकते हैं, मुख में प्रसाद रखा है, तो अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया माधव दास मुख में प्रसाद रखा है। बोले हाँ प्रभु रखा है। तो ऐसा करो, जो मुंह में प्रसाद है इसमें से थोड़ा सा निकालो, मुझे खिलाओ। कौन सा? जो मुख में करा ये खिलाओ मुझे, मेरा भोग लग जाएगा। तुम्हारा प्रसाद भी, महाराज संतों के प्रसाद का अपमान भी, बचा हुआ खुद खा लो। माधव दास जी कह रहे भगवान अपना झूठा आपको कैसे खिला दूं? भगवान करे इतने सारे लोगों का भी तो खिलाया, आज अपना खिला दो। बोले नहीं, अपना झूठा आपको नहीं खिलाएंगे। छिना छपटी हुई, माधव दास अकेले भोजन पाने लगे। सामने कौन खड़े हैं? ठाकुर जी। अब उनको नहीं खिला रहे, भगवान छीनने लगे, और माधव मगन भये जब माधव ने समझायो, और प्रसाद गिरियो जो जमीन पर, दिन बंधु ने बिन बिन करके खायो। ये भक्ति, ये भाव। और सच्ची महाराज भक्ति में मनोरंजन नहीं, भक्ति में आत्मरंजन। किसी के दिखावे में भक्ति मत करो, ये ऐसा कर रहा है तो मैं करूं। इसने शंकर जी के यहाँ इतने जल चढ़ा दिए, हम चढ़ा दें। इसने ऐसा व्रत कर दिया, हम करते हैं। ठाकुर जी पर तुलसी माला इन्हें चढ़ाए, हम चढ़ा दें। देखम देख नहीं, इसके यहाँ लड्डू गोपाल है तो मेरे घर भी हो। नहीं, भक्ति पक्की करो और अपने इष्ट को खूब मनाओ। किसी को देख देख कर नहीं, दिखावे की भक्ति नहीं करना चाहिए। एक बार जो दिखावे की भक्ति करता है, कहो राधे राधे। दुनिया रिझेगी ठीक है, पर भगवान रिझेगा